क्या बात है बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बहुत बड़ी खुशी की खबर है भाई, ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई जो तुम मुझे सुनाने के लिए इतना शोर मचा रहे हो? या किसी दिन स्कूल चली जाना, वहाँ टीचर से सारी मालूमात ले लेना। चलें अब? चलो। खुद कौन? हाँ, मेरी तरफ क्या इशारा कर रहा है? खुद बोल ना, साहब जी से कौन सा वादा लेना था? बेटा बताओ ना, क्या बात है? वो बात तो करनी है अभी। मैं जानता हूँ इसने मुझसे क्या वादा लेना है। आपको पता है तो फिर आप ही बता दें कि क्या बात है। भाई यही कहेगा ना कि बस सर्विस के जरिए मकबूजा कश्मीर जाया जाए। हाँ, यही वादा करना है आपको। हाँ बेटा, जाना तो है। मुझे भी अपने भाई से बिछड़े बहुत अरसा हो गया है। अब तो उसका खानदान भी बहुत बड़ा हो गया होगा। वैसे साहब जी, वो इलाका, वो वादियां अब भी आपकी आंखों के सामने ही होंगी, है ना? हाँ बेटा, जिस जगह इंसान ने जन्म लिया हो उसे कैसे भूल सकता है? वो हसीन वादियां आज भी मेरी आंखों के सामने, हाँ, मेरी आंखों में रची बसी हुई हैं। तो फिर कब उस पार चलने का प्रोग्राम बनाएं? बेटा, बड़ी टेंशन होगी, कागजात के तबादले, और फिर हमारे रिश्तेदार वहां से वेरिफिकेशन करवा के कागजात वापस भेजेंगे, तब भी कहीं जाना मुमकिन होगा। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी बड़ी वाकफियत है। अच्छा? हाँ जी, ये कोई ना कोई चक्कर जरूर चला लेगा। जी अब्बा जी, आप कागजात की टेंशन ना लें। सारे कागजात मुकम्मल करवाकर मैं आपके हाथ में दूंगा। पहले हमें मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम मेंढर आएंगे। मेरे ख्याल कुछ दिन इंतजार कर लिया जाए, दूसरा पॉइंट भी खुलने वाला है, फिर हम तेतरी नोट से डायरेक्ट मेंढर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। एक तो लंबी टेंशन से बच जाएंगे और दूसरा ये कि कागजात भी तब तक मुकम्मल हो जाएंगे। चलो ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। अबू जी, आपने बताया नहीं कौन कौन जाएगा मेंढर? सब चलेंगे भाई, अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इंशाल्लाह सब चलेंगे। सब चलेंगे? इसका मतलब है मैं भी आपके साथ ही हूँ? नहीं, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 लोगों के कागजात मुकम्मल करवाने पड़ेंगे। लेकिन अब्बा जी, घर पर कौन रहेगा? घर पे करमू रहेगा। भैया हम कौन सा इतने लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, 15 दिन की तो बात है। हम वहाँ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अपने रिश्तेदारों को पहली दफा देख के अजीब नहीं लगेगा? तुम्हें तो मैं इंशाअल्लाह वहीं किसी के पल्ले बांध कर आऊंगा। ठीक है रम्मी जी? भाई, क्यों दिल दुखाने वाली बातें करते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अरे अरीबा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बैठो। सुनाओ भाई, आज स्कूल का चक्कर कैसे लगा? सर, मैं आज आपसे ना कुछ मालूमात लेने आई थी। मालूमात? किस बारे में? आज़ाद कश्मीर के बारे में। सर, हम जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हैं, और जो उस पार के कश्मीरी हैं वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। सर, ये कश्मीर बटा हुआ क्यों है? सारे कश्मीरी इकट्ठे क्यों नहीं? अरीबा, सवाल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि
तमाम स्टूडेंट्स को जमा करके उनके सामने तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, ताकि उन सब की मालूमात में भी इजाफा हो। तुम आओ मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बच्चों, आज मैं आपसे बहुत जरूरी बातें करूंगा कश्मीर के बारे में। 1947 में दो कौमी नजरिए के मुताबिक तकसीम के असूलों के रूह से रियासत जम्मू कश्मीर को यह हक दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी के साथ भी इल्हाक कर सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की 80% मुस्लिम आबादी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के ख्वाह थे, लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा रियासत जम्मू कश्मीर भारत के साथ इल्हाक करने का ड्रामा रचाने में कामयाब हो गया और उसी रोज भारतीय फौज ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरकर कश्मीरियों की आजादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक की तहरीक को कुचलना शुरू कर दिया। जज्बा ईमानी से सरशार कश्मीरी अवाम ने आजादी का मुतालबा शुरू कर दिया। भारत को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी, इसलिए वो दरख्वास्त लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जा पहुंचा, जहां अगस्त 1948 और जनवरी 1949 की करारदाद के मुताबिक उसे रियासत में आजादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी कराने का वादा करना पड़ा। इसी के नतीजे में सीज फायर लाइन का कयाम अमल में आया और बाद में इस खूनी लकीर को कंट्रोल लाइन का नाम दिया गया। तब से एक ही खानदान दो टुकड़ों में तकसीम होकर आर पार हो गया और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। मुझे तो उम्मीद नहीं थी भाई कि आप आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखिए जी। इधर रखना। सूरी सूरी सारी होता है। एक ही बात है ना। कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इनको एक ड्रामे में पैडल का करैक्टर मिला है, यानी कि लंगड़े का। वैसे बकवास करता है जी, वैसे थोड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा, बात को खुफिया रखना चाहती हो? तुम मुंह बंद नहीं रख सकते? सर जी, ये रही आपकी। नहीं, अपने पास रखो। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आपकी तस्वीरें मैंने डिलीट कर दी हैं। थैंक यू सर। आप मुझे अच्छे लगे हो, वरना हमें जो कुछ मिलता है हम वो छाप देते हैं। बाय द वे, कौन से ड्रामे में परफॉर्मेंस कर रहे हो? सर जी, वैसे ही बकवास करता है ये। नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हो। ओए, ड्रामा कर भी लिया और मुझे बताया ही नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। आप बताएं क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? मिक्स ले आए। और जी आप चाय मंगवा लें, इसकी बातों पे ना जाएं। ये शगुफा हमारे घर में मुलाजिम है। अच्छा कोई बात नहीं। कदीर, चाय ले आओ। साथ बिस्कुट भी। अच्छा सर, मुल्की हालात पर आपकी नज़र रहती है। ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान बस सर्विस दीगर पॉइंट्स पर भी ओपन होगी या बस मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के दरमियान ही रहेगी? ना, हमारे तितरी नोट और मेंढर पॉइंट पर भी हफ्ते 10 दिन में बस सर्विस का आगाज होने वाला है। हाँ, अब्बा जी भी कह रहे थे कि इन पॉइंट्स पर बस सर्विस जल्द शुरू होगी। अच्छा सर, एक थोड़ी सी फेवर कर दें कि हमारे घर वाले मेंढर जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आपकी शहर में वक्फियत होगी, अगर हमारे
परमिट बन जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। क्यों नहीं, आप सबके कवायद मुझे भिजवा दें। डीसी मेरा वाकिफ है, उससे मिल मिला के जल्दी आप लोगों के परमिट बनवा लूँगा मैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। मैं कागजात आपको बहुत जल्द भिजवाऊंगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। हाँ जी, थैंक यू।